हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। आई एम मदन सर। तो चलिए फटाफट जल्दी से आज 6.3 के क्वेश्चन नंबर हम 6 से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने 6.3 में 5 क्वेश्चन तक करा दिया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेते हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा बच्चों दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल देन 6 एंड x प्लस वाई इक्वल एंड ग्रेटर देन 4। हम इसको कंसीडर कर लिए जैसे आप पहले किए थे उसी तरीके से करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 6 एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4। तो अब दो आपको टेबल बनानी है जैसे आप लोग पहले बनाते आए हैं। तो यहाँ देखिए x की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो y इक्वल टू क्या होगा 6। अब हम y की वैल्यू अगर 6 ले लेते हैं y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या होगी 6 हो जाएगी। इसी तरीके सेकंड इक्वेशन को भी हम x की वैल्यू अगर 0 ले लें तो y इक्वल टू 4 आएगा और y इक्वल टू अगर 0 ले लें तो x इक्वल टू 4 आएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हमें ड्रॉ करना है ऑन द ग्राफ। ठीक है, ग्राफ पेपर पर अब इसको कैसे बनाना है तो आप लोग पहले क्वेश्चन बना चुके हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन से हम इसको बनाएंगे 0 और 6। 0 यहाँ है, 6 कहाँ, y की वैल्यू 6, 1 2 3 4 5 6 यहाँ। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 और 6। बहुत अच्छी बात। अब दूसरी वैल्यू जो है x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0, 1 2 3 4 यानी ये। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 और 0। अब इन दोनों को हम मिला देंगे। तो देखिए अगर इस तरीके से हम मिलाते हैं इसको तो क्या होगा, ये इस तरीके से हमारा ये मिल जाएगा। और इसका इक्वेशन को आपको ड्रॉ करना है, इक्वेशन को लिखना है। तो आप इक्वेशन को लिख सकते हैं x प्लस यहाँ पे x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल देन 6, ये लिखना ज़रूरी है आपको। अब दूसरा इक्वेशन से जो हमारी वैल्यू आई है, सोल्यूशन आया है, ये है। तो इसको भी हम देख लेते हैं 0 और 4। तो यहाँ 0 और 4 कहाँ है, यहाँ पर, यानी इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 0 और 4। अब ये देखिए यहाँ पर, इसके बाद दूसरा है 4 0 यानी 1 2 3 4 यानी ये यहाँ पर 4 और 0। अब इसका भी इसी तरीके से अगर हमें ग्राफ खींचना है तो इन लाइन को मिलाना है। तो देखो ये लाइन कैसे मिलेगी, यहाँ पे देखिए ध्यान से, इस तरीके से ये हमारी पैरेलल लाइन निकल जा रही इस तरीके से। अब इसका भी आपको जो इक्वेशन दिया है वो लिखना ज़रूरी है। x प्लस वाई ग्रेटर देन, यहाँ लिख लेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 6। ये आपको नहीं, ये 4 है, सॉरी यहाँ पर 4 है। तो यहाँ पर हम 4 लिख देते हैं, 4 यहाँ पर ये 4 होगा। अब देखो, अब आपको चेक करना है। इसके बाद हमने ग्राफ पे तो ड्रॉ कर दिया लेकिन आपको चेक करना है। चेक करने के लिए यहाँ पर बच्चों अगर फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस ड्रा द ग्राफ खींच लिया, लेकिन सेलेक्ट कर लिया अ पॉइंट 0 0 फॉर x प्लस वाई, इसके लिए और इसके लिए जैसे पहले आप करते हैं। तो अगर दोनों की वैल्यू 0 0 रख देते हैं तो ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, यानी 0 लेस देन एंड इक्वल देन 6। इसका मतलब ये 0 क्या लेस देन होता है 6 से, बिल्कुल। तो ये क्या हुआ, ट्रू आया, ये ट्रू है। दूसरी वैल्यू x प्लस और y अगर दोनों को 0 0 रखें तो 0 हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन एंड इक्वल देन 4। क्या ये राइट है, बिल्कुल नहीं। 0 कभी भी बड़ा नहीं हो सकता ना तो इक्वल हो सकता। तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। यानी दोनों पहले के लिए ट्रू आया। जब पहले के लिए ट्रू आया तो इसका मतलब ये जो आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, इसका मतलब ये इनसाइड की तरफ, इधर की तरफ, ठीक है, इस साइड की तरफ। अब दूसरा फॉल्स आया है, दूसरा फॉल्स आया तो इसका मतलब ये इसका जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे वो किधर की तरफ, बाहर की तरफ होगा, यानी ये इस तरफ, इस तरफ, ध्यान से देखिएगा, इस तरफ, यानी इस तरफ होगा। अब हम इस ग्राफ को दोनों को हम कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं, साइड रीजन साइडेड कर देते हैं। अगर हम साइडेड करते हैं तो इस तरीके से ये हमारा आ जाएगा, इस तरीके से। देखिए साइडेड हम बना रहे हैं, लेकिन अगर हम साइडेड बना रहे हैं तो ये इनसाइड अंदर की तरफ क्योंकि ट्रू था। अब दूसरा वाला बाहर की तरफ, यहाँ देखिए ये इस तरीके से हमने बाहर की तरफ कर दिया। लेकिन
अब दोनों में अगर देखा जाए जो कॉमन रीजन, कॉमन जो आएगा वो कॉमन क्या है, यहाँ देखिए ये ब्लैक जो लाइन है इधर की तरफ है और ये ब्लू लाइन जो उधर की तरफ है, दोनों में जो कॉमन है ये एरिया है। तो इस एरिया को हम क्या कर देंगे, ये दोनों में कॉमन है तो इसको हम साइडेड कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये इस तरीके से जो कॉमन एरिया होगी वही साइडेड रीजन आपको डार्क बना देना है पेंसिल से, तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 जो बहुत आसानी से आप लोगों ने कर लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों इसमें बहुत आसानी से कर सकते हैं आप लोग। क्या दिया हुआ है देखो, इसमें आपको दिया 2x + y ग्रेटर देन इक्वल देन 8, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 10। बहुत आसान है, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया 2x + y = 8, 2x + 2y = 10। आपको इक्वल मान लेना है जैसे मानते चले आए हैं। फ्रॉम द गिवन इक्वेशन हमने इससे और कुछ सोल्यूशन ले लिए। x की वैल्यू हमने 0 रखा, x की वैल्यू 0 रखोगे 2x 0 ही हो जाएगा, y = 8 आया। अब y की वैल्यू अगर 0 रख लेंगे तो 2x = 8, x = क्या आ जाएगा 4। इसी तरीके सेकंड इक्वेशन से हमने सेकंड को सोल्यूशन निकाल लिया। x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू क्या होगी 5, y की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो x की वैल्यू 10 आ जाएगी। चलिए अब इसको ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। तो बच्चों पहला 0 और 8, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 8, यानी ये हो जाएगा 0 और 8, ठीक है। दूसरा 4 और 0, y यानी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0, तो यानी ये यहाँ लिख सकते हैं 4 और 0। अब इसको मिला देते हैं। देखो यहाँ ये है पॉइंट, ठीक है, और ये, तो अगर इसको हम मिलाते हैं बच्चों तो इस तरीके से ये इस तरीके से ये हमारा ग्राफ होगा फर्स्ट इक्वेशन की। इसका लिख भी देते हैं जो आपको दिया हुआ है 2x + y, यहाँ लिख देते हैं 2x + y और ग्रेटर देन इक्वल देन 8। चलिए सेकंड जो हमारा दिया हुआ देखिए 0 5, यहाँ 0 और 5 कहाँ, यहाँ पर, यानी 0 और 5 ये हमारा हो गया। दूसरा हमारा 10 और 0, यानी 10 यहाँ पर है और 0 कहाँ होगा आपको पता है, इसी पर 10 और थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं 10 और 0, ठीक है। अब इसको मिला देते हैं। इसको अगर मिलाएंगे बच्चों तो इस तरीके से ये मिलेगा, इस तरीके से ये हमारा मिल गया। अब यहाँ पर भी लिख देते हैं कि x + 2y ग्रेटर देन इक्वल देन 10, ये हमारा इस तरीके से सेकंड इक्वेशन है। अब स्टूडेंट्स इसको चेक करते हैं, चेक करने के बाद देखते हैं क्या आता है। यहाँ दोनों को हम सेलेक्ट कर लिए 0 0, दोनों 0 और 2x के यहाँ देखो 0 रखोगे भाई, 2 × 0 और +0 तो ग्रेटर देन 8, तो ये सब 0 हो जाएगा। तो 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 8 क्या हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये क्या होगा फॉल्स होगा, फॉल्स होगा। दूसरे चेक करो, यहाँ देखो x + 2y, अब इसको भी अगर हम 0 तो ग्रेटर देन इक्वल देन 10, यानी 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 10 होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, ये भी क्या होगा फॉल्स होगा। जी हाँ, जब ये फॉल्स होगा तो इसको देखो साइडेड कहाँ होगा, ये बाहर की तरफ, दोनों बाहर की तरफ होंगे। तो अब देखिए इसको साइडेड रीजन अगर हम करते हैं तो यहाँ से ये भी बाहर की तरफ, ठीक है, और ये भी बाहर की तरफ ही होगा यहाँ पर, यानी ये जो होगा दूसरा वाला भी बाहर की तरफ हम साइडेड रीजन बनाएंगे। इस तरीके से बना दिया, ठीक है, बना दिया। अब इसमें जो कॉमन एरिया होगा वो क्या होगा वो हमें देखना है। देखिए तो अगर हम इसको बनाते हैं तो यहाँ से ये सारा ये सारा हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या होगा कॉमन, मीन्स ये हम पहले वाले को बाहर की तरफ साइड रीजन बना रहे हैं। ये देखो इस तरीके से हम बाहर की तरफ बना रहे हैं। और दूसरा भी क्या होगा, दूसरा भी हमारा इधर की तरफ होगा, ये यहाँ पे बाहर की तरफ। तो इसको मैं दूसरे कलर से दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए इस तरीके से ये हो रहा है,
ये साइडेड रीजन हम बना रहे हैं, लेकिन ये कॉमन क्या हो रहा है, कॉमन दोनों में हम अगर देखें, कॉमन जो रीजन हमारा साइडेड रीजन बन रहा है वो क्या है, वो हमारा है यहाँ से देखो ये यहाँ से और यहाँ तक, ये हमारा दोनों कॉमन में आ रहा है, ये दोनों में। तो इसको जब हम डार्क बनाएंगे तो इस तरीके से हम इसको डार्क बना देंगे। यहाँ पर ये डार्क हम बना देते हैं दूसरे कलर से, जो मैं कर रहा हूँ उससे आप पेंसिल से ही डार्क करना, तो पेंसिल से डार्क करके बना देना, वो आपको समझ में अच्छे से आए, इसलिए मैं अलग कलर से आपको करके दिखा रहा हूँ। यानी ये जो यहाँ से यहाँ तक एरिया जो है वो आपका कॉमन साइडेड रीजन होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 7, जो बहुत आसानी से हमने समझा है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखो 8 में दिया हुआ है x प्लस वाई लेस देन एंड इक्वल देन 9, y ग्रेटर देन x और x इक्वल देन एंड ग्रेटर देन 0। अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जैसे आप पहले करते थे, कंसीडर कर लिया हमने इसको, इसकी वैल्यू निकाल लिया। x प्लस वाई इक्वल टू 9 है, तो अगर x की वैल्यू 0 रख दें तो y इक्वल टू क्या आएगा 9। अगर हम y इक्वल टू 0 रख दें तो x इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसी तरीके से इसका हमने एक टेबल बना लिया, y इक्वल टू x, अगर x 0 लेंगे तो y भी 0 होगा, अगर x 5 लेंगे तो y भी 5 होगा। सिंपल। तो चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर इसके बाद देखते हैं। तो 0 और 9 यानी 0 और 9 यहाँ है, यानी 0 और 9, फिर इसके बाद 9 और 0, ये 9 है, 9 और 0। अब इसको मिला देते हैं। देखो इस तरीके से अगर हम मिलाते हैं तो ये हमारा मिल गया। इसको आपको लिखना भी पड़ेगा x प्लस वाई और लेस देन इक्वल देन 9, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं कि x y 0 0, तो इसका मतलब यहाँ आएगा। फिर इसके बाद 5 5, यानी 5 ये है और 5 ये है, तो इसका मतलब ये यहाँ पे कहाँ आएगा, यहाँ पे ये x और 5 5 यहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरीके से आएगा। तो चलिए अब यहाँ से इसको अगर हम मिला देते हैं तो क्या होगा, ये इस तरीके से हमारा सेकंड जो आया, सेकंड को हमने मिला दिया। अब देखो इसको भी लिख देते हैं, y क्या है हमारा, y ग्रेटर देन x, यहाँ लिख देते हैं। तो y ग्रेटर देन x। तीसरा क्या है, x इक्वल टू 0। बच्चों एक बात बताओ, अगर ये x इक्वल टू 5 होता, x इक्वल टू 5 होता तो इसका मतलब x इक्वल टू 5 कहाँ आता, यहाँ आता, यहाँ। तो आप ऐसे खींचते ऐसे, लेकिन ये x इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा ना, y एक्सिस तो होगा भाई, x इक्वल टू 0 है, x इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब ये हमारा है, ये इसी तरीके से यहाँ चलेगा, ये वाली लाइन। यानी इसको मान लेना कि ये x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 0, यानी x जो हमारा है ग्रेटर देन और इक्वल देन 0, ये वाला। तो अब देखो, अब हमें इसको चेक करना है, चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई दोनों का अगर हम 0 0 लिख दें तो 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 9 जो ट्रू होगा। इसके बाद ये y ग्रेटर देन x, 0 ग्रेटर देन 0, ये 0 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमारा 0 ग्रेटर देन 0 है, ये कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो ये भी हमारा क्या होगा, एक तरीके से फॉल्स होगा, एक तरीके से क्या होगा हमारा, तो ये आपको मैंने जैसे बताया कि ये फॉल्स होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं ये फॉल्स, ठीक है। अब देखो ये तो x ग्रेटर देन अगर 0 है तो 0 इक्वल देन 0 हो सकता है, तो इसका मतलब ट्रू है। अब देखो ये यहाँ लिख सकते हैं ट्रू। अब देखो ध्यान से, अब इन तीनों को, ये तो लाइन हमारी ये है, तो इसको तो इधर की तरफ हम ट्रू वाले को इधर करते हैं। सबसे पहले को हम करते हैं, पहले वाला ये जो हमारा है, तो ये तो ट्रू है, तो इसका मतलब इसको हम इस तरीके से करेंगे, ये इधर की तरफ साइड है। और दूसरा ये जो लाइन है, इसको हम किधर की तरफ साइडेड रीजन करेंगे, ये इधर की तरफ, ये इस साइड। और जो हमारी ये जो लाइन जा रही है, ये तो ट्रू है ना, तो ट्रू है, तो इसका मतलब इसको भी हम किधर की तरफ करेंगे, इस साइड करेंगे, इस साइड करेंगे। अब देखो
इन सब में कॉमन एरिया क्या आ रहा है, कॉमन एरिया कौन सी ऐसी है, शेडेड तो आपको पूरा करना है, ये इसको इधर करना है और इसको इधर करना है और इसको इधर करना, तो कॉमन जो एरिया हम देख सकते हैं वो कॉमन एरिया हमारी ये आ रही है, ये कॉमन एरिया आ रही है। तो इसी को कॉमन एरिया हमें शेडेड रीजन करके दिखाना था। ओके, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, जो बहुत आसानी से आप लोगों ने कर लिया। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो प्लीज़ जल्दी से फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान है, आपको दिया हुआ था, देखिए 5x + 4y लेस देन ग्रेटर देन 20 लेस देन इक्वल देन 20, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो वही मैंने कंसीडर कर लिया। अब इसके बाद इसको हमने मान लिया x की वैल्यू अगर 0 रखोगे तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो 4y = 20, तो अगर y = निकालोगे तो 5 आएगा। इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 4 = 20। अब ये तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, x = 1 ले लिया, y = 2 ले लिया। तब इन तीनों ग्राफ को हम ड्रॉ करके देखते हैं कि क्या आता है। तो देखिए 0 और 5, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5, यानी ये 0 और 5। फिर x की वैल्यू 4 यहाँ पर और y की वैल्यू 0, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट्स को। यहाँ पे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो इस तरीके से हमारा लाइन फाइंड होगी। इसको हम लिख देंगे जो हमारा दिया हुआ है, 5x + 4y, 5x + 4y और लेस देन इक्वल देन 20, ठीक है। अब दूसरा x = 1, x = 1 कहाँ है, यहाँ पे देखो x = 1, तो x = 1 को हम यहाँ ले लेंगे, यानी ये x = 1 अगर होगा तो इसका मतलब बच्चों ये क्या होगा, इसी तरीके सीधी लाइन आ जाएगी, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से x = 1 आ गई। यहाँ पर ये x = 1, यहाँ पर हम लिख भी देंगे x x क्या था, ग्रेटर देन इक्वल देन 1, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो हमारा है y = 2 है, y = 2 कहाँ है, यहाँ पर। तो इसका मतलब ये जो हमारा बच्चों बनेगा यहाँ पर, ये इस तरीके से y = 2 होगा। ये इसका भी इक्वेशन हम लिख देते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल देन 1। दोनों का यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब देखो बच्चों, अब इसको चेक करना है, ज़रा चेक करके देखते हैं कि ये क्या आता है। यहाँ पर आपको लिख देना है y ग्रेटर देन 2 है, तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर। अब इसको चेक करना है, तो ज़रा चेक करते हैं क्या आता है। ट्रू फॉल्स जो भी होगा उसी हिसाब से हम इसको कंसीडर करेंगे। यहाँ देखो 0 0 रख देंगे तो इसका मतलब 0 सब 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल देन 20, बिल्कुल ये ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा बिल्कुल। x 0 ग्रेटर देन 1 कभी होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये फॉल्स होगा। अब इसको देखो 0 ग्रेटर देन इक्वल देन 2 होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ये भी फॉल्स होगा। इसका मतलब अब ज़रा इसका ग्राफ देखो किधर की तरफ बनेगा। जो पहला है ये तो हमारा इनसाइड बनेगा, क्योंकि ये पहला ट्रू है हमारा, तो ये तो इनसाइड बनेगा इस तरफ। बाकी किधर बनेंगे वो ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पे देखो दूसरा ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये बाहर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ। अब तीसरे को भी देख लेते हैं, तीसरा जो बनेगा वो भी फॉल्स है, तो ये भी फॉल्स है, तो इसका मतलब ये इधर की तरफ ग्राफ बनेगा। इसका भी ग्राफ किधर बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा। तो अब देखो इसमें शेडेड रीजन कहाँ है, जो वो शेडेड रीजन फाइंड आउट करना जो कॉमन हो। तो कॉमन कहाँ है, यहाँ देखो, ये हम देख सकते हैं, ये जो एरिया है यहाँ, ये आप इधर की तरफ करोगे, ये पहले का, दूसरे का बाहर की तरफ और तीसरे का भी बाहर। तो ये जो एरिया आ रही है, ये यहाँ पर ये जो एरिया सारी आ रही है, ये क्या है, कॉमन है। तो ये सारी क्या होगी, शेडेड। हम इसी साइड कॉमन एरिया को शेडेड रीजन बनाएंगे। ये शेडेड हमने कर दिया, सेट कर दिया। तो ये हमारा क्या था,
कॉमन एरिया जो हमने बहुत अच्छे से इसको ग्राफ पर बना लिया। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये 3x + 4y लेस देन ग्रेट और इक्वल देन 60, x + 3y लेस देन इक्वल देन 30, और ये तो आपको दिया, इससे कोई मतलब है नहीं, और वैसे भी x एक्सिस y एक्सिस होता है। तो चलिए अब इसको हमने कंसीडर कर लिया। अगर हम कंसीडर करने के बाद x की वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 से 60 में डिवाइड करोगे तो 15 आएगा। इसी तरीके से y की वैल्यू अगर हम 0 ले लेते हैं तो 3 से डिवाइड करोगे तो 20 आएगा। सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू 0 लिया तो 3y = 30, तो y की वैल्यू क्या होगी 10। अब इसी तरीके से y की वैल्यू अगर 0 ले लिया तो x की वैल्यू 30 होगी। अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब देखो ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं तो 0 और 15, यानी 0 और 15 यहाँ लिख लेंगे 0 और 15, ठीक है। अब दूसरा क्या है 20 और 0, 20 यहाँ पर है और इसको लिख लेंगे 20, थोड़ा सही से लिख देता हूँ 20 और 0। इसको दोनों को सबसे पहले हम ज्वाइन कर देते हैं इस तरीके से, यहाँ इसको लिख भी देते हैं जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है कि 3x + 4y क्या है लेस देन इक्वल देन 60, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड देखो, सेकंड को भी हम ड्रॉ करते हैं। सेकंड हमारा दिया है 0 और 10, 0 10 यानी ये 0 और 10, ठीक है। और 30 और 0, 30 कहाँ हमारा यहाँ पर, यानी ये होगा 30 और 0। अब इन दोनों को भी हम ज्वाइन कर देते हैं। ज्वाइन करेंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये 30, ठीक है। अब यहाँ से इस तरीके से इस तरीके से यहाँ पर ज्वाइन हो गया, ठीक है। ये हमारा ज्वाइन होगा, यहाँ लिख सकते हैं हम x + 3y लेस देन इक्वल देन 30, ये दोनों हमारा हो गया। अब रही बात x जो हमारा दिया है, x ग्रेटर देन x = 0, अगर x = 0 होगा तो y एक्सिस हो जाएगा, यानी ये x = ग्रेटर देन 0, ये y एक्सिस हो जाएगा। दूसरा ये जो हमारा होगा y ग्रेटर देन 0 इक्वल देन 0, तो ये हमारा y एक्सिस होगा, ठीक है। चलो अब इसको चेक करते हैं। चेक करने के बाद यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ ध्यान से अगर देखें हम तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर 0 0 अगर लेते हैं तो 0 हो जाएगा, 0 लेस देन इक्वल देन क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। बिल्कुल ये हमारा क्या होगा ट्रू होगा, ट्रू हो गया। इसी तरीके से ये भी अगर हम देखें तो ये भी 0 ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल देन 30, ये भी हमारा क्या होगा ट्रू होगा, ट्रू होगा। और x ग्रेटर देन इक्वल देन 0, ये तो दोनों फॉल्स ही होगा, आपको पता है। तो चलिए अब इसको हम सेट करते हैं, इनको सेट करते हैं। तो देखिए इसका जो दोनों ट्रू आ रहे हैं तो इसका मतलब ये कहाँ बनेगा, ये इस साइड बनेगा, यहाँ पर इन साइड बनेगा और यहाँ पे इन साइड बनेगा। और ये देखें दूसरा वाला, तो दूसरा वाला भी कहाँ बनेगा, इस तरफ बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ट्रू है। अब बच्चों अब ज़रा ध्यान से देखो इसकी शेडेड रीजन एरिया क्या आ रही है। यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों के बीच की जो शेडेड रीजन एरिया है वो क्या है, वो यहाँ पर, यहाँ देखिए ध्यान से, दोनों के अंदर शेडेड रीजन एरिया आनी चाहिए। तो वो अगर हम देखें तो आपको ज़रा 1 सेकंड में टाइम दे रहा हूँ, आप लोग जल्दी से देख के बताइए मुझे कौन सा होगा, जल्दी से फटाफट। अगर नहीं होगा तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो यहाँ पर ये जो एरिया आ रही है, जहाँ बच्चों ध्यान से देखिए, ये जो एरिया आ रही है ये दोनों के अंदर होना चाहिए, इसके भी। तो ये क्या है, ये एरिया हमारी क्या है शेडेड रीजन होगी, जो कॉमन एरिया होगी, ये हमारी क्या होगी, ये कॉमन होगा जो दोनों के अंदर आ रही। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, यानी ये और ये इतनी एरिया, ये हमारी क्या होगी शेडेड रीजन होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर बच्चों आपका 10। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट प्रेस कर दीजिए रेड बटन को और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।